सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हमारे साथ है दामिनी। ओके एंड दामिनी को ऑलरेडी इंडस्ट्री में 4 साल के करीब का एक्सपीरियंस है एंड दामिनी हैज बीन वर्किंग ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स फ्रॉम डेटा एनालिटिक्स, विजुअलाइजेशन एंड शी हैज बीन वर्किंग इन वेरियस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट। तो चलिए दामिनी से ही जानते हैं उनके बारे में एंड डिस्कशन करते हैं ओवरऑल उनकी एक्सपीरियंस के बारे में कि किस तरीके से उनकी जर्नी यहाँ पर ड्राइव हुई है। ओके सो दामिनी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एंड आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगी, देन विल गेट ऑन टू द थिंग्स एंड थोड़ा फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ओवरऑल आपकी जर्नी के बारे में एंड किस तरह से आप इस सेक्टर में लैंड हुए और अभी आपका करंटली कैसा चल रहा है, क्या लर्निंग रही, क्या चैलेंजेस रहे, वो सब डिस्कस करेंगे। Hi सो ओवर Rajat, टू यू। हाय। thanks for giving me this opportunity. तो आपने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, तो सबका मैं एक-एक अलग-अलग आंसर करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तो मेरे 4 साल हो गए इंडस्ट्री में, डेटा एनालिटिक्स, डेटा विजुअलाइज़ेशन, मॉडल डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग सबका कुछ एक्सप्लोर किया है मैंने, सब पे थोड़ा-थोड़ा भी काम किया है। मोस्टली हम्म मेरा विजुअलाइज़ेशन पे ही था, जो मेरा करंट प्रोजेक्ट है, हम्म उसमें मैं ज़्यादा हम्म विजुअलाइज़ेशन एंड ईटीएल यूज़ करती हूँ। बट नॉर्मली मुझे सब मतलब 4 साल में सबका एक्सपोज़र आ गया है, पाइथन, सास, सीक्वल एंड पावर बीआई। और आपने पूछा कि मैंने लैंड कैसे किया इंडस्ट्री में, तो मेरी मास्टर्स है स्टैटिस्टिक्स में, तो उसके बाद हम्म। मैंने स्टार्ट किया था एक फ्रीलांसिंग वाला जॉब एंड ओके। मैंने वो किया 1 साल तक। उसके बाद मैंने हम्म मुझे ये जो मेरा करंट जॉब है एमएनसी में, वो मुझे लिंक्डइन हम्म। थ्रू मिला था एंड यही यही पे मुझे काफ़ी लर्निंग मिली। ये सब सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स सब एक्सपोज़र यहीं पे मिला। अच्छा, ओके। अच्छा, बेसिकली वैसे आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हो दामिनी? थोड़ा वो भी बताओ, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हो? आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से करी? तो आई थिंक वो भी थोड़ा एक टच आएगा लोगों को कि लाइक दे दे कैन गेट इन टच मोर एज़ अ पर्सनैलिटी। राइट। तो मैं हूँ महाराष्ट्र से, एक मतलब टाउन से हूँ मैं, शिरपुर करके मेरा टाउन है, व्हिच इज़ हुँ। क्लोज टू द मध्य प्रदेश एंड गुजरात बॉर्डर। तो मुझे दोनों स्टेट का भी अच्छा, एक्सपोज़र मिलता है। मतलब वाह! हमारे यहाँ सब लोग हैं, गुजराती भी है, मध्य प्रदेश के भी है और मराठी लोग भी है। बेसिकली मैं मराठी ही हूँ, मेरा एजुकेशन भी मराठी में ही हुआ। अच्छा। मतलब शिरपुर का नाम तो सुना ही होगा, निम्स कॉलेज है वहाँ पे। हाँ, हाँ। हाँ, 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 तो हाँ। वहीं से मैं हूँ। तो मेरा मतलब एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ बहुत अच्छा था, मतलब तो आपकी जो हम एजुकेशन हुई है दामिनी, जो आपका स्कूलिंग हुआ है, ठीक है? वो भी स्टेट मीडियम से हुआ है, मतलब कि आपने जो करेक्ट। सब्जेक्ट्स पढ़े हैं जैसे लेट्स से फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो जो चीज़ें पढ़ी हैं, वो आपने इंग्लिश में पढ़ी हैं या वो भी आपने मराठी में पढ़ी हैं? नहीं, एक्चुअली मेरा सेम ही था आफ्टर 7th सेमी इंग्लिश में थी मैं आफ्टर 8th। हाँ, मतलब 8 अच्छा, से आफ्टर 8th 7th देन एंड 7th। 8th एंड बिफोर 7th एंड 8th? वो कंप्लीट मराठी मीडियम में मेरा एजुकेशन हुआ है। फर्स्ट टू ओह फोर्थ वाओ! मेरा अच्छा। जेडपी स्कूल में हुआ है, जिला परिषद जो होता है स्कूल, हाँ, हाँ, वहाँ हाँ, से हाँ। हुआ है। उसके बाद 5th मतलब सेकेंडरी तो स्कूलिंग आप मेरा। मराठी, अच्छा एक थोड़ा-सा एक मेरा क्वेश्चन आया, हालाँकि आई नो दिस इज़ अ काइंड ऑफ बिट मे बी फनी फॉर यू, बट आपकी मराठी, आप पढ़ते अच्छा हो या आप लिखते अच्छा हो? बोलती भी अच्छा हूँ, लिखती भी अच्छा हूँ। मैं तो एक्चुअली एंकरिंग वगैरह करती थी मेरे कॉलेज टाइम में, तो मतलब मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ मराठी में। मुझे ओके, अच्छा लगता चलो है मराठी ग्रेट, में ग्रेट। एंकरिंग वगैरह। हुँ। ओके। अच्छा, फिर आपकी जो 8th के बाद की स्कूलिंग रही है, तो उसमें फिर आपने मिक्स पढ़ा है थोड़ा, फिर इंग्लिश एंड येस। उसमें डाइवर्सिफाई हो गया था आपका 12th तक। यस, मतलब सेमी में ओके। होता है ना कि साइंस एंड मैथ्स इंग्लिश में होते हैं, बाकी सब सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी वो सब मराठी में होते हैं। बट ऐसा था कि हमें मराठी में ही सिखाते थे, जो साइंस भी है, मैथ्स भी है, सब हुँ, मराठी में ही सीखा है मैंने। मैंने 12th तक मतलब 12th 11 12th जो साइंस होता है, वहाँ पे मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स सारे इंग्लिश में ही थे बुक्स, बट हुँ, मराठी में ही हम लोग डिस्कस करते थे, तो सब मतलब ग्रेट। मुझे कांसेप्ट पता है मराठी में। अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा। मेरी मराठी में ही है उन सब चीज़ों की। ओके। अच्छा, तो अब एक आप पर्टिकुलर एक ज़ोन में थे कि मतलब आप एक जैसे स्मॉल टाउन से हम सभी लोग आते हैं, राइट? हुँ, उससे जब आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि अब आई थिंक आप एक एमएनसी के थ्रू एक बड़ी सिटी में रहते हो, ओके? हुँ, तो हुँ। इस जर्नी के दौरान जब आप स्कूल से निकले और आपने जैसे कि स्टैटिस्टिक्स में मास्टर किया है, तो उस टाइम पे कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपका एक्सपोज़र कैसा था उस टाइम पे? मतलब आपने एमएससी किया है आई थिंक स्टैटिस्टिक्स में, राइट? येस, तो राइट। जो एमएससी होता है स्टैटिस्टिक्स में, उस टाइम पे जब आप पास आउट होने वाले थे, उससे पहले क्या आपको पता था कि मतलब मुझे क्या जॉब मिलेगी या मतलब मेरा करियर पाथ क्या होगा? क्योंकि आई थिंक हाल्फ ऑफ द लोगों को वही नहीं पता होता उस टाइम पे, राइट? कि हमें
यस। कंपनी में जाना है, सरकारी नौकरी अप्लाई करनी है या टीचर बनना है, सो मेनी डाउट्स। तो आपका क्या थॉट प्रोसेस था आपने फाइनल ईयर में मे बी मास्टर्स के? यस, एक्चुअली बीएससी इसलिए लिया था कि ग्रेजुएशन जो है वो 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं हम्म। ज़्यादा अपना टाइम गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के लिए दूँगी। मेरे जो ओके। फ्रेंड्स थे उन सब लोग भी यही मतलब यही मोटो था सबका बीएससी करने में कि इंजीनियरिंग के 4 साल जाते हैं और बीएससी एमएससी किया तो बीएससी ही किया तो 3 साल में ग्रेजुएट हो सकते हैं। उसके बाद हम एग्ज़ाम के लिए रेडी होते हैं। मतलब गवर्नमेंट अच्छा। एग्ज़ाम के लिए ग्रेजुएशन चाहिए ना तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने आफ्टर साइंस वो बीए एंड बीकॉम के अलावा उन्होंने बीएससी बेस्ट ऑप्शन होता है तो इसीलिए बीएससी लिया था। मतलब मेरा भी था माइंड में कि मैं गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर करूँ, 3 साल हाँ, में हाँ। ग्रेजुएशन हो जाए, उसके बाद मुझे 1 साल एक्स्ट्रा मिलेगा कंपैरेटिव टू बीटेक स्टूडेंट। इसलिए बीएससी लिया था। बट बीएससी के बाद मैंने बीएससी में चूज़ किया एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक्स बिकॉज़ उस टाइम हमें मतलब टीचर्स लोग अच्छा बोलते थे कि स्टैटिस्टिक्स में गवर्नमेंट जॉब भी ज़्यादा है कंपैरेटिव टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री एंड एमएससी फिजिक्स। हम्म, तो हम्म। और हम लोगों का क्या होता था कि हमारा मतलब 1 साल में हम लोगों के जो अलुमनी मीटिंग होता था उसमें हमारे जो सीनियर आते थे, स्टार्ट में बहुत कम लोग होते थे मीन्स मेरे क्लास में तो 50 अच्छा। था बट उससे पहले जो लोग थे 9 और हम्म। 10 उतने ही लोग मतलब लास्ट ईयर तक होते थे बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैटिस्टिक्स चूज़ नहीं करते थे, स्टैटिस्टिक्स थोड़ा डिफिकल्ट होता था इसलिए। तो इतने ओके। 9 और 10 लोग हैं, तो सबको प्रॉपर अटेंशन मिलता था। तो हम्म, हम्म। और सबकी जॉब भी अच्छी होती थी बिकॉज़ कॉम्पिटिशन ही नहीं था ना उन लोगों में ज़्यादा। तो सबका एकदम करेक्ट। अच्छा स्टेटस हमने सुना, इसलिए मैंने करेक्ट। स्टैटिस्टिक्स चूज़ किया था। बट उस टाइम इतने सारे एलुमनी मीटिंग हुए थे, तो हमारे टाइम पे हम 50 लोग थे कि जो स्टैटिस्टिक्स लास्ट ईयर तक आए। हमारा हम्म। ही बैच सबसे बड़ा था, ऐसे बोल सकते हैं। ओके। ओके। दैट्स ग्रेट टू नो। अच्छा, यहाँ पे एक थॉट आया था मैंने, आप ये बताओ कि जैसे लेट्स से जब आप स्टैटिस्टिक्स की तरफ गए तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं मैथ्स तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ था, तो आपका यस। वैसे मैथ्स कैसा रहा है? मतलब स्टैटिस्टिक्स में जो जा रहा है, मैं ये हुँ। जानना चाहता हूँ कि उसके लिए आपको क्या लगता है कि जो एक मास्टर्स करना चाहता है या बैचलर्स करना चाहता है ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक्स में, तो उसके लिए आपका मैथ्स अगर कमजोर है तो क्या तब भी आप स्टैटिस्टिक्स में घुस सकते हो? या फिर अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है मैथ्स में तो क्या तब भी स्टैटिस्टिक्स आपके लिए एक रेलेवेंट फील्ड है उस केस में? ये स्टैटिस्टिक्स में तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो मैथ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ऐसे मुझे लगता है बिकॉज़ जो हमारे सारे जो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं स्टैटिस्टिक्स में वो सारे इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव पे डिपेंड है। बट वैसे अच्छा। मेरी भी इतनी मतलब अच्छी नहीं थी मैथ 11th और हम्म, 12th में बिकॉज़ 12th में क्या होता है हम जेईई प्रिपेयर करते हैं, फिर स्टेट बोर्ड हम्म, तो हम्म। उसमें मतलब इतना टाइम नहीं मिलता 11th-12th में, तो मेरी 11th-12th के टाइम मैथ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी बट जब मैंने स्टैटिस्टिक्स चूज़ किया तो स्टैटिस्टिक्स में वो मतलब होता है ना कि स्टैटिस्टिक्स में अच्छा करियर, तो मैंने उसी हम्म। मोटो से सब कुछ सीख लिया था एंड जब एक बार सीख लिया तो मैं कॉन्फिडेंट थी उसके बाद। ओके। ग्रेट। बट तो मैथ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थोड़ी सो एटलीस्ट इंटरेस्ट तो होना चाहिए, तभी कर सकते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि वही अगर आपको इतने सारे एल्गोरिदम पढ़ने हैं, इतनी सारी आपको इक्वेशंस बनानी है, तो बिना इंटरेस्ट के थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी हाँ, लिखने राइट, से वहां पे काम नहीं चलने वाला। राइट। करेक्ट, यस। ओके। और अच्छा, उसके इंटीग्रेशन एंड बाद फिर डेरिवेटिव जब इम्पोर्टेंट है ही हम्म, उसमें मतलब स्टार्ट में एंटर करना है तो बहुत मतलब 11th-12th में हम इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव से डरते हैं थोड़ा-सा, वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, राइट? मतलब मेरे करेक्ट, करेक्ट। स्टार्ट में लगता था सब लोगों को कि वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, बट एक बार हम्म। सब अंडरस्टैंडिंग हो गई तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। ओके। अच्छा, फिर जब आपने मास्टर्स का आपका कंप्लीशन होने वाला था, तो आपने बोला कि आपने एक फ्रीलांसर भी जॉब किया है उस टाइम पे। तो हुँ, हुँ। उसमें कैसे आपका शेड्यूल होता था और उस टाइम पे क्या आप उस जॉब से हैप्पी थे कहीं, या फिर यू वांटेड टू अगेन क्रैक सम गवर्नमेंट जॉब या फिर कुछ डेटा एनालिटिक्स का जो कि प्राइवेट सेक्टर में है? तो मतलब हुँ, क्या हुँ। था उसके बारे में ओवरऑल जर्नी वहाँ पे? यस। तो मतलब पहले तो यही था कि गवर्नमेंट जॉब प्रिपेयर करूँ बट जब हम आगे बढ़ते हैं तो समझ में आता है कि सिर्फ 7, 5 इतनी ओपनिंग है। तो पूरे इंडिया से लोग हैं जो कॉम्पिटिट कर रहे हैं उस 7 और 10 वैकेंसी के लिए। तो हुँ। मुझे पता चल गया था कि 3-4 साल लग जाएँगे तो भी होगा या नहीं श्योर नहीं था। हुँ, तो हुँ। मुझे ये फ्रीलांसर वाली जॉब मिली थी नौकरी थ्रू तो मैंने ये कंटिन्यू की बिकॉज़ इसमें स्टैटिस्टिक्स था एज़ अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मेरी जॉब थी वो। तो उसमें स्टैटिस्टिक्स ही यूज़ होने वाला था तो मैंने इनिशियली कुछ नहीं था और जॉब करना ही है, तो मैंने अच्छा, वो जॉब पकड़ ली थी। बट अच्छा।
उस जॉब में मतलब पहले तो इंटरेस्ट आया कि जॉब मिलना वो भी काफ़ी अचीवमेंट लगता है आफ्टर एमएससी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो मैं पहले टाइम तो खुश ही थी। मतलब इनिशियली लर्निंग काफ़ी मिला कि क्वेश्चन कैसे होते हैं, फिर अलग-अलग सॉफ्टवेयर जो वो पूछते थे, उसके अकॉर्डिंग हमें वो सीखना भी पड़ता था। तो मुझे वो सॉफ्टवेयर अच्छा मतलब कि लगा जो था। जैसे सॉफ्टवेयर मतलब जैसे आर, पाइथन ये सब चीज़ें, राइट? यस, मतलब कैसे होता था कि वो जो क्वेश्चन पूछते थे उसमें वो मेंशन कर देते थे कि उनको किस सॉफ्टवेयर से आउटपुट चाहिए। मतलब सास स्टैटिस्टिक्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, मिनिटैब, मैटलैब, सास और आर भी होता है, आर पाइथन। तो उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा वो सीखने के लिए मिलता था, तो मुझे इंटरेस्ट आता था वो वो काम करने में। बट वो अच्छा। हर बार नहीं आते थे वैसे क्वेश्चन, डिपेंड्स कि क्या क्वेश्चन है। अच्छा, अच्छा दामिनी एक चीज़ और मतलब अगर किसी को ये काम करना है लेट्स से, ओके कोई ऐसी ऑडियंस हमें देख रही है लेट्स से इस वीडियो को कि जिनको ये काम कैसे करना है, तो ये आप उसका रास्ता बताओगे कि मतलब अगर किसी को ये काम करना है जो कि अभी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या जिनको ये काम करना है बेसिकली कि दे वांट टू हुँ, अर्न यूजिंग दिस यस। पाथ तो उनको क्या करना चाहिए? ठीक है। तो इसके लिए एक्चुअली ऐसे नहीं है कि मास्टर्स चाहिए या बैचलर्स चाहिए। इंडिया हुँ, में हुँ, एक हुँ, फ्री हुँ। वाली एक वेबसाइट है जहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नॉट फॉर द स्टैटिस्टिक्स, वो सारी फील्ड के लिए, मतलब बीटेक वाले स्टूडेंट, सी, सी प्लस प्लस अच्छा, जो भी उनका है, मतलब एज़ पर अवर चॉइस कि हम किस फील्ड में स्ट्रांग है, हम वो चूज़ कर सकते हैं। तो चेक करके एक प्लेटफ़ॉर्म होता है, जो हम बीएससी या मतलब ग्रेजुएशन टाइम भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो वहाँ पे सिर्फ़ अच्छा, हमें एनरोल करना है, कौन से सब्जेक्ट के हम आंसर कर सकते हैं, वो सिलेक्ट करना है। और उसका होता है कि रात में ज़्यादा फ्लो होता है क्वेश्चन का, मतलब ईज़ी क्वेश्चन जो हम अचीव कर पाएँगे, आंसर कर पाएँगे। तो वैसे हुँ, क्वेश्चन चूज़ करके हम अर्न कर सकते हैं ड्यूरिंग ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके। तो मतलब दिस इज़ समथिंग न्यू जो कि आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द लोग नहीं जानते इस बारे में। तो ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बात बताई एक्चुअली दामिनी आपने कि मतलब यू कैन अर्न बाय दिस आल्सो। ये तो आप येस, अपनी जॉब के दैट्स साथ भी अर्न कर सकते हो, राइट? लाइक राइट। एनीबॉडी हू वांट टू लेट्स से अगर आप अपना सैटरडे संडे एक ट्रेडिशनल तरीके से नहीं बिताना चाहते, आईटी वाले जो लोग हैं ज जिनको एक्सप्लोर करना है, तो मोस्टली लोग निकल जाते हैं घूमने के लिए। तो जो लोग घर पे हैं और दे वांट टू गेट समथिंग, दे आर नॉट गेटिंग समथिंग टू डू, टू स्पेंड देयर टाइम। हुँ, आई थिंक ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ है उन लोगों के लिए कि वो अपना टाइम ऐसे भी स्पेंड कर सकते हैं। उनका इंटरेस्ट भी पूरा हो जाएगा और थोड़ी अर्निंग भी हो कमाई भी हो जाएगी। जानी है। बिल्कुल, तो येस। दिस इज़ अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, उसके बाद देन जब अ, आप उस फ़ेज़ से निकले कि अब मुझे जॉब करनी है, ओके? हुँ, तो हुँ। किस तरह से आपने ये ड्राइव सोचा कि ये ड्राइव कैसे आया कि अब मुझे क्या-क्या सीखना है और मतलब व्हाट एक्ज़ैक्टली आई विल टारगेट मुझे सीखना क्या-क्या है और कैसे इस फ़ील्ड में आना है? हुँ। तो पहले जो जॉब थी वो तो प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स की ही थी। बट उसमें जो क्वेश्चन आते थे कि ये सॉफ्टवेयर पाइथन एंड ऑल, एंड तो मैंने वो थोड़ा सीखना स्टार्ट कर दिया था। एंड मैंने हुँ, ये हुँ। मेरे फ्रेंड से भी सुना था कि डेटा साइंस कुछ कोर्स कर लो तो अच्छी जॉब मिल जाएगी, या फिर अच्छा। हाँ, मतलब तो कोई कोर्स ऐसे करो या एग्ज़ाम्पल थे आपके सामने उस टाइम पे कि जिन लोगों ने कोर्स किए हों कोई पर्टिकुलरली और उनको जॉब मिली हो अच्छी, ऐसा कुछ एग्ज़ाम्पल था? एक्चुअली मेरे टाइम मैं जब पास आउट हुई, मैं 2020 में मेरा एमएससी हुआ है, तो उस टाइम कोविड था। तो मेरे जो सीनियर थे सब लोगों ने कैसे किया था कि वो पुणे में जाएँगे, वहाँ पे जॉब सर्च हुँ, करेंगे, बिकॉज़ महाराष्ट्र से तो हुँ, पुणे ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो पुणे हुँ, में हुँ, जाके वो कुछ कोर्स करते थे, मतलब नॉट नेसेसरी कि पाइथन और सीक्वल, वो हुँ, एक्सेल हुँ। का भी कोर्स कोर्स कुछ तो करते थे। उसके अकॉर्डिंग वो अच्छा, जॉब सर्च करते थे, मीन्स एमआईएस एग्जीक्यूटिव वगैरह। क समझ मतलब गया, सबका ओके। यही था कि हमें सिर्फ एंट्री मिल जाए। बट अच्छा, सास का एक तो कोर्स मतलब था उस टाइम पे जो जो एक उस टाइम पे जो एक थॉट थॉट प्रोसेस था, मतलब आपके साथ वालों का, वो कहीं न कहीं ये था कि बस जैसे-तैसे करके एक जॉब मिल जाए, वो था हाँ, मोटो। राइट। एंट्री उतना मिल जाए वो इंडस्ट्री थॉट में। प्रोसेस नहीं था कि मुझे डेटा साइंस करना है या मुझे प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में जाना है। उस उतनी एक्सपोज़र नहीं थी उस टाइम पे चीज़ों में, करेक्ट, राइट? करेक्ट। यस। ओके, ओके। मतलब देन एंट्री मिलना ही उनका मोटो था कि हुँ, एंट्री हुँ, मिल हुँ। जाए उसके बाद हम कर लेंगे। बट एक्चुअली 2020 से पहले कुछ अलग था, अभी तो काफ़ी अलग है। अभी हमारे कॉलेज में भी प्लेसमेंट हो जाती है लोगों की, या फिर रेफरेंस थ्रू हो जाती है, तो सबको इनिशियली ही डेटा साइंटिस्ट भी जॉब मिला है मेरे कुछ जूनियर को। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, बिल्कुल आई थिंक ये तो एक इवोल्यूशन हुआ है आई थिंक 2020 में जब आप पास आउट हुए थे। पिछले 4-5 साल में आई थिंक ये जो मार्केट में बूम भी आया है कोविड के बाद से भी और आई थिंक स्टार्टअप कल्चर भी बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ है। तो इन चीज़ों की करेक्ट। वजह से भी जॉब बहुत बढ़ गई हैं और एक वो जो यस। अपॉर्च्युनिटी है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। तो अब इंटरनेट भी सबके पास है बिकॉज़ ऑफ यस। एवरीबॉडी हैव दिस इंटरनेट इन देयर हैंड तो नाउ इट्स मच मोर ईज़ी
कि प्रॉपर लोग इंटरनेट पे सीख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, राइट? यस। मतलब ओके। कि एक्चुअली जो पहले लोगों ने जॉब किया था, जो मेरे सीनियर थे, उन्होंने तो हम्म। ऐसे ही सर्च करके खुद से किया था। बट जो हमारी बैच थी या फिर हमारे जूनियर, तो हम लोगों को अच्छी मतलब विद इन 1-2 ईयर हमें अच्छा जॉब मिल गया। तो हम लोगों ने वैसे ही गाइड किया। तो अभी जो एमएससी कर रहे हैं, वो लोग तो पहले से ही पाइथन, सास ये प्रिपेयर करके रखते हैं कि जो वो जब पास आउट हो तो उनको इमीडिएटली कुछ ऑफर मिल जाए अच्छा वाला, ऐसे करके। तो करेक्ट, ये मतलब एक तरीके से बहुत ही अच्छी बात है आई थिंक कि अगर एक जगह पे, एक पर्टिकुलर प्लेस पे आई थिंक टाइम कुछ 4-5 साल में इतना इवोल्यूशन आया है कि अब दे हैव दैट क्लियर थॉट प्रोसेस, आप जैसे यस। सीनियर की वजह से, तो आई थिंक वो काफ़ी मतलब इट्स अ वेरी गुड थिंग कि एटलीस्ट दे राइट। हैव अ क्लियर पाथ। ओके। अच्छा, फिर जब आपने वो कोर्स वगैरह में ऑप्ट करा, ओके, आई विल हुँ, गेट हुँ। बैक थोड़ा-सा, जब आपने कोर्स वगैरह ऑप्ट करा, तो आप किस तरह से कोर्स मैनेज करते थे? उस टाइम पे आप जॉब भी कर रहे थे फ्रीलांसिंग वाली, तो यस। जॉब और कोर्स कैसे मैनेज किया एंड देन फिर आपकी जो एमएनसी वाला जो आपने क्रैक करा, वो आपने कैसे करा? ठीक है। तो इसके लिए मतलब मेरा जो जॉब था फ्रीलांसर वाला, वो प्रॉपर हमें टाइमिंग होता था कि हमें मॉर्निंग 4 टू 1 एएम 1 पीएम हमें मॉर्निंग लॉगिन ही 4, करना है। अच्छा, ये मॉर्निंग मतलब 4 इट्स लाइक सुपर अर्ली। यस मीन्स आधी रात में ही हमें लॉगिन करना होता था। हाँ, तो ये भी इसका रीज़न क्या था कि आप मोस्टली यूएस वालों को सपोर्ट करते थे? जैसे कि यूएस के लोगों को जो हेल्प चाहिए आई थिंक उसकी उस रीज़न की वजह से? यस मतलब उनका जो मतलब जो ये वेबसाइट थी कोर्सेरो करके, वहाँ पे जो क्वेश्चन आते थे वो रात में ज़्यादा आते थे। रात में मतलब 12 बजे या 1 बजे तक। तो रात रात वाली शिफ्ट तो कोई नहीं करेगा ना, तो उन्होंने मॉर्निंग वाला मतलब 4 वाला स्टार्ट किया था कि हम मतलब ऐसे होता है कि अगर क्वेश्चन किसी ने पिकअप कर लिया तो हमें नहीं मिलेगा, तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है कि कि हमें असाइन हो वो ओह! क्वेश्चन। तो इसलिए वो मॉर्निंग में करते थे बिकॉज़ फ्लो क्वेश्चन का जो फ्लो होता था वो डूएबल क्वेश्चन आई मीन। तो वो मॉर्निंग में ज़्यादा होता था, इसलिए वो मॉर्निंग वाली शिफ्ट होती थी। तो 4 से ओके। 1 मतलब मॉर्निंग 4 टू दोपहर 1 बजे तक हमें अवेलेबल होना होता था कि हमें क्वेश्चन करने हैं, दिन के 3 क्वेश्चन करने हैं, उनके आंसर करने हैं। सब प्रूफ तो रीडिंग एंड इस ऑल। इस दौरान दामिनी जो आपका ये जो लेट्स से मॉर्निंग 4 टू दोपहर के 1 बजे तक आप बैठते थे, इस दौरान फिर आपका लंच, आप ब्रेकफास्ट वो सब कैसे मैनेज करते थे? उसके लिए क्या कैसे हैंडलिंग होती थी चीज़ों की? क्योंकि ऑब्वियसली एक टाइट शेड्यूल है, तो हाँ, ब्रेकफास्ट, लंच वो सब चीज़ें कैसे मैनेज होती थी उस टाइम पे? हालाँकि ये बहुत ही थोड़ा हाँ, यस, डिफरेंट जा रहा है टॉपिक से, बट ये इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली क्योंकि जो भी इस तरह का जॉब करेगा, तो उसको अपना हुँ, लाइफ़स्टाइल कैसे मैनेज करना है? क्योंकि काम अपनी जगह है और हेल्थ भी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। तो वो चीज़ यस। आपने कैसे मैनेज करी? हाँ, तो हमारा यही टारगेट होता था कि दिन के 3 क्वेश्चन करने हैं, तो मैं जस्ट उठ के लॉगिन कर लेती थी। फिर अच्छा। मैं रीड कर लेती थी कि कौन से क्वेश्चन हैं। तो हुँ, क्वेश्चन हुँ। ह मतलब एक क्वेश्चन को 3 घंटे लगते हैं, ऐसे हमारा एस्टीमेट था एक एक्चुअली। तो कभी-कभी क्वेश्चन ऐसे थे कि 3 घंटे से ज़्यादा भी लेंगे या कम भी लेंगे। तो हमें अगर अच्छा। आइडिया है कि ये क्वेश्चन कितना टाइम लेगा, तो वो क्वेश्चन हम खुद के नाम पे असाइन करके मतलब वो क्वेश्चन हुँ, हम कर रहे हैं। तो वो जो 3 घंटे होते थे तो उसमें हम मैनेज कर सकते हैं टाइम कि पहले आंसर कर लो, फिर थोड़ा ब्रेक ले लो, ओके। फिर पहले ब्रेक ले लो, फिर आंसर कर लो। अगर आइडिया है कि हो जाएगा, तो वैसे हम करते थे कि क्वेश्चन ले लिया, फिर थोड़ा ब्रेक ले लेते थे उसमें फ्रेश होने के लिए बिकॉज़ 4 बजे तो कोई ऐसे एकदम उठ के फ्रेश होके नहीं बैठ बैठ सकता ना। तो मतलब बिल्कुल। 7 बजे तक मतलब मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं ना 7 बजे तक ही 2 क्वेश्चन कर लूँ, मतलब पहला क्वेश्चन एकदम 1 या हाफ ऑवर में ही और सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लूँ, मतलब 2 क्वेश्चन हो गए तो दोपहर में थोड़ा मतलब थोड़ा फ्री टाइम मिलेगा, तो 8-9 उसके बाद मैं थोड़ा ब्रेक ले लेती थी 1 एंड हाफ ऑवर का, कि जहाँ मैं हुँ, हुँ, फ्रेश हो हुँ। सकूँ, ब्रेकफास्ट कर सकूँ। तो ओके। वो ब्रेक के बाद फिर से बैठ के 1 बजे तक काम कंप्लीट करना है और 1 बजे के बाद लंच वगैरह होता था। अच्छा, 1 बजे के बाद लंच और फिर आपने उस टाइम पे कोर्स में जो एनरोल किया था, ये जो आपने डेटा साइंस का ऑप्ट करा था, ये आप कैसे मैनेज करते थे? कितने बजे फिर आप 1 बजे के बाद थोड़ा फिर पावर नैप भी चाहिए होता है, इतनी जल्दी उठे हाँ, हो आप, ठीक ऑब्वियसली। है? तो एक नींद ले ली जैसे कि हम करते हैं इंडिया में कि दोपहर की एक छोटी-सी नींद ले ली। उसके बाद फिर आपका ये कैसे स्टार्ट होता था डेटा साइंस का जो आपने कोर्स लिया था? यस, मैंने जो कोर्स लिया था बिकॉज़ मेरा तो वर्क था कि मुझे 1 बजे तक तो मुझे मॉर्निंग वाले जो कोर्स तो मैं एनरोल नहीं कर पाई, तो मैंने इवनिंग वाली बैच एनरोल किया था, मतलब 7:30 टू अच्छा। 9:30 वाला मैंने एनरोल किया था। 7:30 टू 9:30 डेली डेली यस, था ये आपका जो क्लास होता था? यस, मंडे टू फ्राइडे डेली क्लास होता था और सैटरडे संडे ओह! असाइनमेंट होती थी। मतलब असाइनमेंट इतनी ज़्यादा थी हमें कि 50-50 असाइनमेंट करने होते थे। तो ओह! एक्चुअली उसी से मतलब जो सिखाया उससे बेटर तो मुझे असाइनमेंट में ही काफ़ी मतलब वो मुझे बिल्कुल। क्लियर हुआ है। हाँ, हाँ। आई थिंक हुँ, अच्छा इससे एक लर्निंग आई थिंक हमारे हम जो लोग हमें देखेंगे उनके लिए ये हो सकती है
कि अगर हम कोई चीज पढ़ने बैठे हैं, उससे ज्यादा इफेक्टिव तरीका उस चीज को सीखने का है कि हम डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करें, राइट? करेक्ट, एग्ज़ैक्टली। अगर हम एक कोडिंग कॉन्सेप्ट को पढ़ने बैठते हैं, लेट्स से कि पाइथन में आपको एक टॉपिक लेते हो कि भाई आज हमें टपल्स पढ़ना है या लिस्ट पढ़नी है, रादर देन आप पढ़ने से बेटर है कि आप थ्योरी पढ़ रहे हो या नोट्स बना रहे हो। वो नॉनसेंस तरीका है, बहुत ही आउटडेटेड तरीका है। उससे बेटर आई थिंक ये होगा, जैसे आपने बताया था मैंने, कि आई थिंक आप डायरेक्टली उठो और अपने जुपिटर या जो भी आप वीएस कोड जहां भी कोड करते हो, कोड खोल के सीधा कोड एग्जीक्यूट करने स्टार्ट करो। एरर आएगी, अपने आप सीख जाओगे। यस, मैंने तो वही सीखा है। मतलब हमें जो हमारे जो लेक्चर होते थे वो ज़्यादा थ्योरेटिकल होते थे। उसमें वो कुछ पाइथन वगैरह मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने करके दिखाया कि कैसे करते हैं एंड ऑल। बट उसके बाद उन्होंने सिर्फ थ्योरेटिकल हमें सब कंसेप्ट मतलब सारे मशीन लर्निंग मॉडल उनकी सब आइडिया दी थी थ्योरेटिकल तो, हमें। और उसमें आई थिंक मोस्टली लोग जो हमें देखेंगे दे विल अग्री। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ये चीज बताना, ठीक है? अगर थ्योरेटिकल लेक्चर होते हैं तो आई थिंक सबसे ज्यादा नींद आती है इंसान को, राइट? हाँ, राइट। दैट्स फैक्ट। अच्छा, तो फिर हाँ दामिनी, फिर थ्योरेटिकल लेक्चर होते थे तो देन हाउ यू मैनेज दैट फिर? हाँ, मतलब कंसेप्ट जो होती थी वो मंडे टू फ्राइडे वो पढ़ाते थे, मतलब केएनएन एल्गोरिदम, लॉजिस्टिक एंड ऑल जो एमएल के है। अ, एंड उसके बाद हमें असाइनमेंट दिया होता था, बट असाइनमेंट हमें इसलिए करनी होती थी कि अगर हमने असाइनमेंट नहीं की तो हमें प्रोजेक्ट नहीं असाइन होगा, और प्रोजेक्ट ओ, कंप्लीट नहीं किया तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से ओ, सब लोग असाइनमेंट करते थे। तो मतलब एक लर्निंग भी थी कि जो कुछ सीखा है, मतलब एक्चुअली हम कैगल का या कुछ वो डेटा सेट प्रोवाइड करते थे कि इस पे तुम्हें ये मॉडल बिल्ड करना है। तो फिर उसमें ईडीए, डेटा क्लीनिंग सब कुछ आता है, तो उसी से मैंने सब कुछ सीखा। अम, ओके, ग्रेट। हुँ, तो अच्छा, अब जैसे आपने ऑलरेडी टॉपिक छेड़ा ही है कि ईडीए और मॉडल बिल्ड, ओके। तो चलिए अब थोड़ा-सा आपके प्रोफेशनल करियर की तरफ शिफ्ट होते हैं, ठीक है? ओके। नाउ द थिंग इज़ कि आपको ऑलरेडी आई थिंक 3 से 4 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो आपको क्या लगता है कि पिछले 3-4 साल में पहली बात तो ये कि क्या चेंजेस आए हैं हुँ, इन हुँ। टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री में? कि जब आपने स्टार्ट किया था तब आपको क्या लगता है कि कैसा था माहौल, और आप अभी भी एक्टिवली हो इंडस्ट्री का पार्ट, आने वाले टाइम में मे बी आप और कंपनीज में जाएंगे या फिर इसी में लंबा रुकेंगे जहां पर भी आप हैं, तो हाउ यू थिंक कि दैट ट्रांजिशन हैज बीन गोइंग? पहले क्या डिमांड थी और आजकल क्या नीड है, एक ग्राउंड रियलिटी पे अगर हम बात करें, कोई भी बंदा अगर सुन रहा है तो उसको आपका क्या एडवाइस होगा कि पहले क्या चलता था, अब क्या चलता है, तो उसको क्या करना चाहिए? हाँ, मैं तो बेसिकली ये बताऊँगी कि जो मेरे सीनियर थे, तो हमें कॉलेज में एक सब्जेक्ट होता था आर करके, तो वो मोस्टली आर प्रिपेयर करके आर के ही अकॉर्डिंग जो जॉब होते थे वो करते थे। बट मैंने जब एमएससी किया तो मुझे यही आइडिया मिला था कि डेटा साइंस एकदम अच्छा करियर है, तो तुम पाइथन सीख लो। फिर विजुअलाइज़ेशन टूल मतलब मेरे फ्रेंड्स ने भी ऐसे ही बताया था कि एक कोडिंग लैंग्वेज मीन्स पाइथन और आर, फिर एक विजुअलाइज़ेशन टूल टैबल्यू और पावर बीआई कुछ सीख लो, फिर एक्सेल स्ट्रांग होने चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। उसी के अकॉर्डिंग मुझे ये वाला जॉब भी मिला कि मैंने वो अच्छा। कोर्स भी किया था एंड थोड़ा मुझे मेरे फ्रीलांसिंग जॉब की वज़ह से थोड़ा आइडिया भी था। तो उसी के बेसिस पे मुझे ये करंट एमएनसी का जॉब मिला। तो मैं ये ओके। बताऊँगी कि अगर इंडस्ट्री में एंट्री भी करना है, मतलब मुझे पहले का तो मैंने जो मेरे सीनियर से वग़ैरह सुना है, वो ज़्यादा सैस और आर यूज़ करते थे, बट अभी पाइथन पे ही ज़्यादा ओपनिंग्स होती है, तो पाइथन प्रिपेयर करना इज़ बेस्ट ऑप्शन। एंड वन विजुअलाइज़ेशन टूल जो भी आप जिसमें कंफर्टेबल हो, टैबल्यू, पावर बीआई या फिर क्विक लैब जो कुछ होते हैं, उसमें राइट। से एक। हाँ, तो ये तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने बोली एक्चुअली, क्योंकि दिस इज समथिंग व्हिच मोस्ट ऑफ द पीपल मिस, कि वो एक चीज पकड़ते हैं खाली, कि पाइथन सीख रहे हैं हुँ, तो वो सिर्फ पाइथन के भरोसे हो जाते हैं। या फिर हुँ, बहुत लोग हुँ, ऐसे हैं कि पावर बीआई सीखेंगे तो बस वो पावर बीआई कोई अपना लाइफ लॉन्ग जर्नी मान लेंगे, हालांकि वो बहुत ही रिस्कियर वे है। अगर आप एक टूल स्पेसिफिक होके इंडस्ट्री में एंटर हो रहे हो तो आप एक लिमिट तक ही आगे बढ़ सकते हो, आपको थोड़ा सा राइट, डाइवर्सिफाई करके रखना पड़ेगा। वो भी आज 2024 में, जबकि ये सब चीजें जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी, ये सब चीजें इतनी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेजी से ग्रो हो रही हैं, तो आई थिंक जो काम पावर बीआई में आज की डेट में हम 2 घंटे में करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके, वो अगले 6 महीने में ही, मुझे ऐसा लगता है मैंने, कि आप जनरेटिव एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से 2 मिनट में करोगे आप, जो कि आई थिंक 2-3 घंटे लेते हैं डैशबोर्ड। आपको जस्ट यस, प्लेन यस। टेक्स्ट लिखना पड़ेगा कि गिव मी अ डैशबोर्ड विद पाई चार्ट विद सेल्स नंबर दिस एंड दिस मंथ, दैट्स इट, डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा, राइट? यस, वो ऑप्शन तो अभी भी है पावर बीआई में, मतलब हालाँकि एग्जैक्टली। जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ी अलग होती है, इसलिए काम करना पड़ता है। बट ऐसे मतलब जो क्वेश्चन पूछा पाई चार्ट फॉर दिस, वो डायरेक्टली प्रेज़ेंट कर देता है। मतलब पावर बीआई में अभी है वो कैपेबिलिटीज़ कि करेक्ट। वो अच्छा, डायरेक्टली तो ग्राफ दे। यहाँ पे एक चीज हमारी अभी जो टॉपिक में उठी है,
अच्छा, आपको क्या लगता है दामिनी कि आने वाले टाइम में, ठीक है, हुँ, इट इज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, तो आप अपना ओपिनियन बताना मुझे इसके ऊपर कि जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज में इंटीग्रेट हो रही है और अब हुँ, हमें कोड्स खुद से हाथों से नहीं लिखने पड़ रहे हैं, लोग बहुत सारे अदर टूल्स यूज करते हैं कोड्स देखने के लिए। पहले एक टाइम पे खाली पोर्टल पे हम डिपेंड होते थे, हम गूगल ही कर सकते थे, दैट्स इट। बट नाउ यू जी, कैन गेट कोड, लिखा लिखाया कोड आपको मिल सकता है। तो हुँ। इसका बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जनरेटिव एआई का फ्यूचर में किस तरह से इम्पैक्ट आएगा? क्या इससे जॉब कट होंगी? मतलब आपको लगता है कि फ्रेशर्स की जॉब कट हो सकती है कि लेट्स से जो छोटे-छोटे काम हैं, जो फ्रेशर यूजुअली कंपनी में करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन कर लिया। शुरू के 6 महीने तो हर बंदा डॉक्यूमेंटेशन ही करता है। लोगों को ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है फ्रेशर्स को कि हम जाएँगे और हमें डेटा साइंस का बहुत तगड़ा काम मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। करेक्ट, क्योंकि वो तो है। ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है उतना काम लेने के लिए। आपको डेटा तभी टच करने दिया जाएगा जब आप ट्रस्ट बिल्ड करोगे, राइट? तो यस। क्या इन सब चीजों से मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा या फिर इससे कुछ पॉजिटिव भी होगा आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कि चीजें और ज्यादा फास्ट हो जाएंगी और ज्यादा बेटर तरीके से आप काम कर पाओगे? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस होल ट्रांजिशन? हाँ, तो जॉब तो मतलब मुझे लगता है कि डिफ़िकल्ट हो जाएगा जॉब मिलना, बिकॉज़ वो मतलब जो कोडिंग हम कर रहे हैं, वो अगर चैटजीपीटी या फिर एआई हमें आंसर कर रहा है, तो हम क्यों मतलब पीपल को हायर करेंगे ना, कि हम डायरेक्टली करेक्ट। गूगल से ही एक ही ऐसा एक्सपर्टीज़ हम फाइंड कर लेंगे कि जो ये सब गूगल से सर्च करके हमें आउटपुट दे रहा है। तो करेक्ट। आई थिंक वो थोड़ा मतलब फ्रेशर्स के लिए या फिर जो अभी तक मिड लेवल पे है, उनके लिए डिफ़िकल्ट है अगर एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा। बट इट इज़ गुड फॉर द इंडस्ट्री, मतलब उनके काम ईज़ी हो गए, टाइम से होगा। सो मतलब दोनों एंगल से, एक एंगल किसी के लिए वो अच्छा है, तो किसी के लिए बुरा है, वैसे हो सकता है ये। करेक्ट। तो एक्चुअली ये जो मतलब सास एंड आर, ये मार्केट से तो चले नहीं गए, मतलब वो अभी भी यूज़ हो ही रहे हैं। तो ऐसे नहीं है कि बिल्कुल। इन फ्यूचर की डिफ़िकल्ट हो जाएगा जॉब मिलना एंड ऑल, बिकॉज़ ये हम्म। जो चीज़ें पहले से चले आ रही थी, मतलब एक्सेल जो बेसिकली बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है। मतलब अभी एक्सेल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई है, एडवांस एक्सेल भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर वो डेटा एनालिटिक्स का एक प्रॉपर टूल होता है। बट वो मार्केट से चली तो नहीं गई है, मतलब वो भी यूज़ हो ही रही है। तो डिफ़िकल्ट तो नहीं है कि सब कुछ चला जाएगा और सब कुछ नया आएगा, इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं हो सकता। सबके लिए ओपनिंग्स हम्म। होगी ही, और जो मैनुअल वर्क है, मतलब डेटा एक्सेल में ही होगा, फिर डेटाबेस सीक्वल में ही होगा, वो तो चीज़ें कंटीन्यूअसली रहेगी ही फ्यूचर में, ऐसे मुझे तो लगता ये है। बहुत ही सही पॉइंट बोला आपने एक्चुअली। ओके, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और उस बारे में बात करते हैं, चलिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई थिंक, जो अगर देखेंगे तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। अच्छा, हमें चैलेंजेस क्या आते हैं दामिनी? व्हाट डू यू थिंक कि हमारे डे टू डे चैलेंजेस क्या होते हैं? नॉट डे टू डे ऑल्सो, ओवरऑल ऑल्सो, कि हमारे चैलेंजेस क्या हैं जब आप 4 साल से आप डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स में काम कर रहे हो, 3 से 4 साल आपने दिए हैं इस फील्ड को। तो व्हाट डू यू थिंक कि एक जो नॉर्मल बंदा है जो एंटर हो रहा है, हुँ, हुँ। नंबर 1, नंबर 2, जो बंदा ऑलरेडी इस फील्ड में है, तो दोनों के हुँ, क्या-क्या चैलेंजेस हैं और मतलब उनको हमें कैसे हैंडल कर सकते हैं? मतलब व्हाट डू यू थिंक? मोस्ट कॉमन चैलेंजेस यस। जो भी आपने फेस करे हैं? तो मैं जब एंटर कर रही थी, तो मैं मेरे क्या चैलेंजेस थे एंड अभी मैं जो सर्वाइव कर रही हूँ उसमें क्या चैलेंजेस है, उसके अकॉर्डिंग बता सकती हूँ। तो जब मुझे हुँ, एंटर करना था, तो पहले तो डायरेक्शन फिक्स नहीं था कि किस में जाना है, डेटा एनालिटिक्स में ही जाना है। मतलब जो ओपनिंग होते हैं हम वहीं पे अप्लाई कर देते हैं कि एटलीस्ट जॉब मिल जाए। मुझे लगता है ये बिल्कुल। थॉट प्रोसेस गलत है। हमें एटलीस्ट डिसाइड करना चाहिए कि हमें एनालिटिक्स में जाना है या डेवलपमेंट में जाना है, मतलब वेब डेवलपमेंट, वेब बिल्कुल, या राइट, फिर जो राइट। क्यूए टेस्टिंग है। तो हुँ, मुझे लगता है कि पहले हमें पाथ चूज़ करना है, अदरवाइज़ क्या होता है कि हम चले तो जाएँगे, फिर सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है कि ये जॉब तो ऐसे ही है, मैंने तो ये करके रखा है ग्रेजुएशन टाइम, बीटेक में मैंने ये करके रखा है, बट वो यूज़ नहीं हो रहा है। तो वो कहीं न हुँ। कहीं मतलब एक्चुअली स्पेसिफिकली सब कुछ तो यूज़ होता ही नहीं है, बट जैसे एक स्टैट की कांसेप्ट होती है, तो स्टैट वालों ने आई थिंक कि डेटा साइंस चूज़ करना चाहिए, कि बिकॉज़ उसमें डेटा साइंस के मतलब कुछ कांसेप्ट है स्टैटिस्टिक्स की जो यूज़ होती है। तो एटलीस्ट वो हमें इंटरेस्ट डिफाइन करना चाहिए कि तो क्या ये हम बहुत बेटर सही कर पॉइंट सकते हैं। बोला दामिनी आपने। आई थिंक आपको मतलब अपनी जो स्किल सेट है उसको कहीं न कहीं लेवरेज करना चाहिए बेसिकली। आपको अपनी येस, स्किल सेट जो आपने सीखा है बस उसको किताबी ज्ञान और फिर भूल गए एग्ज़ाम देके, अगर उस तरह से आप आगे बढ़ोगे तो आई थिंक चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आएँगे। येस, ऑब्वियसली। राइट। और अच्छा, तो दामिनी एक क्वेश्चन और यहाँ पर मेरा कि डू यू थिंक कि जो हम कंपनी में जाते हैं, किसी भी कंपनी में जाते हैं। एक कॉल आ रहा है अर्जेंट। अच्छा दामिनी, तो ये तो बात हो गई हमारी फ्रेशर्स के लिए, ओके। नाउ येस। जो
आप हो, जैसे आप हुँ, जैसे और मेरे जैसे जो बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपके एक्सपीरियंस के अनुसार जो आपका 3 साल का एक्सपीरियंस रहा है, आपको क्या लगता है आपके चैलेंजेस क्या हैं जो कि सब लोगों को फेस हो रहे हैं, ठीक है? एंड इसका यस। पर्सपेक्टिव ये रखते हैं दामिनी कि इसको थर्ड पर्सन की आई से मैं जानना चाहता हूँ आपके कोण दृष्टिकोण से कि आपकी फिर एडवाइस क्या है दूसरे लोगों को जिनको आपके वाले चैलेंजेस आ रहे हैं? तो लेट्स टॉक अबाउट इट थोड़ा। यस। जो जैसे कि मैंने बताया कि फ्रेशर्स को तो हम डायरेक्शन डिफाइन नहीं करते, बट जब हम एंटर कर लेते हैं तो बेसिकली हम ना जो काम करते हैं हम उसी में मोनोटोनस हो जाते हैं। कि सपोज मैं पावर बीआई यूज कर रही हूँ, तो मेरा जो पहला का मतलब मैंने कोर्स करके रखा था जिसमें मैंने मॉडल डेवलप किए थे, मॉडल वैलिडेट किए थे, अभी मैं वो सारा प्रोसेस मुझसे वैनिश हो गया है। मैं सिर्फ जो मैं कर रही हूँ ओह! उसी से स्टिक हूँ। तो मुझे लगता है कि ये चैलेंजेस है कि हमने जो किया है, जो पढ़ा है, वो सब वैनिश हो जाता है। तो मुझे लगता है कि करेक्ट, हमने एटलीस्ट वो कांसेप्ट कभी ना कभी रिवाइज़ करने चाहिए। मतलब न्यू लर्निंग इज़ बेटर, बट जो पता था पहले से वो वैनिश होना इट्स नॉट गुड थिंग, ऐसे मुझे लगता है। करेक्ट। और ये भी अगेन वही चाहता है। बहुत ही माइन्यूट डिटेल ये बोली है आपने एक्चुअली, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि ये एक्चुअली सबके साथ होता है। हम सब कई बार आई थिंक ऐसा करते हैं कि कोई स्किल हम सीख लेते हैं, जैसे लेट्स से कॉलेज लाइफ में आप देख लो, बच्चे जब हम होते हैं गिटार सीखते हैं हम लोग, फुटबॉल सीखते हैं, दुनिया भर की चीज़ें हम सीखते हैं टैलेंट के तौर पे। सेम टेक्नोलॉजी की बात आती है कि हमने डेटा साइंस का कोर्स कर लिया, हमने स्टैट्स के कोर्स कर लिए, लेकिन क्या होता है फिर हम कई बार जॉब के पीछे इतना दौड़ने लगते हैं चीज़ों में कि हम एक्चुअली अपनी कोर स्ट्रेंथ ही भूल जाते हैं। और यस, कई बार एग्ज़ैक्टली। कंपनी भी हमारी जो कोर स्ट्रेंथ है उसके बेसिस पे हमें जॉब नहीं देती है, क्योंकि उनकी वो डिमांड के ऊपर जॉब देगी कि उनको क्या चाहिए आपसे। यस, आप कितने अच्छे बैट्समैन हो वो उनके लिए मायने नहीं रखता। अगर उनको आपसे कबड्डी खिलानी है तो वो आपको कबड्डी की टीम में डाल देंगे। दैट्स हाउ द करेक्ट। इंडस्ट्री फंक्शन बेसिकली। तो यस, दैट्स व्हाई ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था दामिनी कि आपको अपनी चीजें नहीं भूलनी चाहिए। तो ये एक चैलेंज हुआ। उसके अलावा और क्या आपको लगता है कि और क्या चैलेंज है? मे बी एक मुझे मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऐड करूँ यहाँ पे तो कि कम्युनिकेशन। जैसे कि हुँ, हुँ। आप कितने ही टेक्निकली साउंड हो, आपको कितनी अच्छी प्रोग्रामिंग आती है या आप कितने ही अच्छे ऑफिस में परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हो, क्लियर कम्युनिकेशन इज द की टू सो मेनी गुड थिंग्स फॉर यू। क्लियर यस। कम्युनिकेशन आई मीन टू से। तो आपको लगता है कि ये भी एक चैलेंज है? ये तो एक्चुअली जब एंट्री करना है तभी से ये चैलेंज है कि अगर मतलब मैं मेरा बताती हूँ। जब मैंने एंटर किया था तो मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी। तो हम्म। मैंने काफ़ी मेरे कलीग से ही सीखा कि प्रेज़ेंट कैसे करना है, ईमेल कैसे ड्राफ्ट करना है। मतलब यही है कि अगर आती है इंग्लिश तो हम प्रॉपर्ली कर सकते हैं, अगर नहीं पता कि हम्म। क्या करना है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और हम ऐसे मतलब एंट्री भी किया है तो हम बार-बार किसी से नहीं पूछ सकते सेम चीज़। तो आई वुड सजेस्ट कि पहले से ही हम कुछ रीडिंग मतलब एंटर करना है। मतलब ऐसे नहीं मतलब जो फ्रेशर्स के लिए भी चैलेंज हो सकता है और जो सीनियर लोग हैं मतलब एंटर कर लिया, बट ऐसे हो सकता है कि जो हम जॉब चेंज करना है, अगर हम प्रोफाइल ही हम पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाए और हमें टेक्निकल स्किल काफी अच्छी हो बट कम्युनिकेशन नहीं है, तो हम मतलब कितना भी स्ट्रांग टेक्निकली हो तो भी जॉब हम लूज कर सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो दामिनी आई थिंक ये बहुत ही सही पॉइंट आपने बोला है, ये वाला पॉइंट आई विल टोटली एग्री विद दिस पॉइंट कि कम्युनिकेशन को भी अगर आप ब्रेक करो दो पर्टिकुलर एरिया में कि एक आपका रिटन कम्युनिकेशन, दूसरा आपका वर्बल कम्युनिकेशन। अगर यस। आपका रिटन भी सही नहीं है तो आप एक अच्छा रिज्यूम तक नहीं बना पाओगे। आपने मैं कह रहा हूँ आपने दुनिया जहान का पूरे बैंगलोर का सबसे अच्छा पाइथन का कोड लिख दिया है, ठीक है? कि मतलब चीफ मिनिस्टर साहब खुद आने वाले हैं कि भैया देखो आपने सबसे अच्छा कोड लिखा है इतिहास का। लेकिन अगर आप वो मेल में प्रॉपर ड्राफ्ट नहीं कर पा रहे हो कि मैंने ये चीजें इस कोड में करी हैं, तो वो यूजलेस चला जाएगा। कोई उसको बिल्कुल भी मायने नहीं रखेगा वो, चाहे वो 20,000 लाइन का कोड हो। तो वो रिटन कम्युनिकेशन हो गया आई थिंक। एंड देन वर्बल यस। कम्युनिकेशन, जैसे आपने बोला कि अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप किसी को क्या बोलना चाह रहे हो, क्या मैसेज पास करना चाह रहे हो, इट्स सिमिलर लाइक दिस कि मैं गूगल मैप को बोल रहा हूँ कि मुझे डेस्टिनेशन पे लेके चल, राइट? हम्म। गूगल मैप करेक्ट। विल आस्क मी कि व्हाट इज द डेस्टिनेशन, और मैं सिर्फ एक चीज बोल रहा हूँ कि नहीं डेस्टिनेशन पे लेके चल। तो मेरा कम्युनिकेशन ही क्लियर नहीं है, राइट? तो राइट। जब तक कि मुझे पता नहीं है कि मुझे डेस्टिनेशन में डालना क्या है, तो मतलब हाउ यूल गो देयर। तो वर्बल एंड रिटन, दीज आर द मेजर चैलेंजेस जो कि लोग फेस करते हैं। एंड आई वुड से कि आई थिंक लैंग्वेज बैरियर की वजह से भी लोग शाय होते हैं, तो वो होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जो भी यस। आप कंफर्टेबल हो, आई थिंक वी शुड गो अबाउट इट, राइट? व्हाट यू थिंक?
या मतलब जो कंफर्टेबल है वो तो हम यूज ही कर सकते हैं, बट हम खुद में इम्प्रूव तो कर ही सकते हैं। मतलब एंट्री मिल गया तो पहले मुझे भी मेरा ड्राफ्ट, मतलब मैं ईमेल जो ड्राफ्ट करती थी मैं उसमें सबकी हेल्प लेती थी, बट अभी मुझे काफी आइडिया है। मतलब 3-4 साल का एक्सपीरियंस मैंने तो उतना सीख लिया है कि मैं, मुझे क्लाइंट को करना है तो कितने फॉर्मल करना होगा, कितना मतलब प्रोफेशनल मुझे मेल करना होगा, उतना काफी अंडरस्टैंडिंग हो गया है। तो मतलब वही है कि अच्छा सीखना दामिनी, पड़ता है यहाँ मतलब। पे एक चीज में और मैं आपकी तारीफ करूंगा। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके अंदर बहुत अच्छा है, वो ये है कि अ, लोगों को ना सही टाइम पे हेल्प लेना भी नहीं आता है। बहुत सारे लोगों का चैलेंज ये है कि वो हेल्प लेने में भी हेजिटेट करते हैं, क्योंकि दे हम्म। हैव सम ईगो प्रॉब्लम, सम ऑफ देम आर शाय। बहुत सारे रीजन है, ठीक है। इट्स नॉट कि दे आर नेगेटिव, आई एम नॉट सेइंग दैट कि ईगो वर्ड से नेगेटिव मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कई बार हम इतना शर्मा जाते हैं, या हमें लगता है वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, इन सब चीजों में हम इतना उलझते हैं कि एक मेल जो मैं अपने सीनियर या अपने कॉलीग की हेल्प से 10 मिनट में भेज सकता था, मैं दोपहर से 12 से लेके शाम को 5:30 तक बैठा रहूंगा कि कोई आएगा और मुझे बताएगा। सो कर दैट दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड जो आपका है कि मतलब यू टुक हेल्प फ्रॉम पीपल, राइट। सो यस। दैट इज अ वेरी गुड लर्निंग। मतलब हर किसी को ये करना चाहिए, तो ये भी आपसे लोगों को सीखना चाहिए, आई वुड से, कि राइट टाइम पे हेल्प लेना भी एक कला है। हालांकि सुनने में लोगों को लगेगा हेल्प लेने में क्या है, बट द थिंग इज कि लोग इतना शाय फील करते हैं कि वो हेल्प तक नहीं लेते, बैठे रहते हैं, दे कीप ऑन वेटिंग। मतलब अभी 2 और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, बट जो सीनियर होते हैं उनको पता है कि मतलब जो स्टेक होल्डर्स है उनको कैसे मेल करना है या फिर इंटरनल कैसे करना है। तो मैं इनिशियली वही करती थी, मुझे जो लिखना है, मेरा जो है थॉट्स, मैं सब वहाँ पे ड्राफ्ट करके रखती थी, फिर मैं किसी सीनियर से चेक कर लेती थी कि ये करेक्ट है, एंड उसके अकॉर्डिंग। बट अभी मुझे कॉन्फिडेंस है, अभी मैं इंडिविजुअली सब कुछ कर सकती हूँ, सो वो मेरी लर्निंग थी इस प्रोसेस में। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो आई थिंक ये बहुत ही मीनिंगफुल बातें थी। ओके, अच्छा थोड़ा सा लाइटर नोट पे चलते हैं दामिनी। इट्स लाइक कि जैसे आप माइग्रेट हुए, एक आप जिस टाउन से माइग्रेट हुए, आई एम प्रेटी श्योर कि जो हमारे टाउन्स होते हैं, जैसे मैं भी एक स्मॉल टाउन से आता हूँ, हमारे जो शहर होते हैं उनका एक कल्चर होता है कि 9 बजे तक सारा मार्केट बंद हो जाता है, 9:30 या 10 बजे तक सड़क पे आपको लोग दिखने बंद हो जाते हैं, सब सो चुके होते हैं। नाउ यू केम टू अ सिटी विच नेवर स्लीप्स, बिकॉज किसी ना किसी शिफ्ट में लोग काम कर रहे हैं, राइट। नाइट शिफ्ट में भी लोग हैं, आप रात को 2 बजे भी निकलोगे आपको ऑफिस से आते हुए लोग दिखाई देंगे, राइट। राइट। तो जब आप ऐसी, आपका ये ट्रांजिशन हुआ कि आप एक ऐसे शहर से जहाँ पे रात को 10 बजे तक सब लोग सो जाते हैं, ऐसे शहर में आप आई, तो पर्सनल लेवल पे क्या चैलेंजेस आपको फेस हुए, या फिर व्हाट वाज योर, ओके आई विल गो स्टेप बाय स्टेप, लेट्स से, सो व्हाट वाज योर फर्स्ट इमोशन व्हेन यू केम टू बैंगलोर, लेट्स से। ठीक है। जब मैं बैंगलोर में आई थी, तो ये मेरा मतलब मैं फर्स्ट टाइम आउट ऑफ स्टेट मेरा ये जर्नी था, एंड मैं अकेली हम्म। आई थी। मैं मतलब पहले मेरे मम्मी पापा बोल रहे थे कि मैं तुम्हें छोड़ने के लिए आऊंगा, बट मुझे ऐसे लगा मतलब मैं कि वो थोड़ा मुझे लगा कि मुझे ही पता नहीं है, और मैं उनके लिए साथ में दो स्ट्रगल हो तीन लोगों जाएगा, को। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, आपने राइट। मतलब एज अ चाइल्ड पेरेंट्स के लिए सोचा, अंडरस्टूड, बिल्कुल। हाँ, हम्म। बट मेरे जो कलीग थे यहाँ पे, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया। उन्होंने ही मुझे पीजी देखने के लिए भी हेल्प किया था, मुझे एयरपोर्ट पिक करने के लिए भी आए थे। अच्छा, आपकी बट उस टाइम पे, सॉरी ये यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करूंगा इसी लाइन पे। जब आप निकले अपने घर से, तो व्हाट वाज हाँ, योर हाँ। इमोशन, लाइक, एंड who actually pushed you, maybe you have a sister, you have a brother, right? So who actually pushed you कि नहीं, go get it, it's something you should do, who gave you that push? मैं मेरे पापा को ये सब कुछ, मतलब मेरे पापा ऐसे किसी चीज़ के लिए नहीं बोलते ही नहीं है। कहाँ पे भी जाना है, उनका आंसर यस होता है, और हमारे यहाँ ऐसे नहीं है कि बेटा तुझे पूछना पड़ेगा। वो बोलते हैं कि तुझे जो है मन में है, तू मुझे बोल दे, मैं तुझे हाँ ही बोलूँगा। बट ऐसा है कि हम्म। बोलना पड़ेगा। मतलब हम्म। मुझे कुछ चाहिए तो मैं पापा को जाके बोलूँगी, पापा मुझे ये करना है, तो वो तो कभी ना बोलते नहीं है। मतलब पूछना बहुत भी नहीं है बढ़िया। ये करना है, बट बोलना होता है कि मैं ये कर रही हूँ। तो मेरे हम्म। पापा का ही मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है, वो कभी नहीं-नहीं बोलते, वो मेरे लिए एक्साइटेड थे कि मैं बैंगलोर में जा रही हूँ। एंड अभी भी वाह। मैं कभी बोलती हूँ उनको कि मैं महाराष्ट्र में आ जाती हूँ, तो वो बोलते हैं, "तू वहाँ पे रहो, कुछ ज़्यादा सीख जाओगी, वहाँ पे अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी।" तो उनका ऐसे नहीं है कि हमारे यहाँ ही रहो, घर पे ही रहो, ऐसा कुछ नहीं है, तो वो काफ़ी फ्रीडम मुझे पापा से ही मिला है। बहुत ही अच्छी बात है ये, मतलब इट्स वेरी रेयर आई वुड से, क्योंकि कई बार लोग फैमिली के एक एक वो नॉस्टैल्जिया मोमेंट्स में भी चले जाते हैं कि मतलब आई थिंक मुझे घर के पास रहना है। आई थिंक वो हुँ। चीज आप एक टाइम के बाद कर सकते हो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमें घर के पास नहीं जाना चाहिए, दिस इज नॉट दैट पॉइंट, आई थिंक फॉर ऑल द व्यूअर्स। व्हाट यू एंड मी वी आर सेइंग इज कि आपको
एक अचीवमेंट के लिए हो सकता है घर से बाहर निकलना पड़े, क्योंकि अगर आपको ऊंचा उड़ना है तो आपको घोंसले से तो बाहर निकलना पड़ेगा, राइट? इसलिए आप यू कैन फ्लाई हाई। तो यस। मे बी आफ्टर अचीविंग समथिंग, एक सर्टेन एक्सपीरियंस, जब आपको 6-8 साल इंडस्ट्री में हो जाते हैं, तो आप एक मे बी थोड़ा स्टेबल रोल सर्च करते हो, आपकी शादी हो जाती है, एंड देन यू हैव किड्स एंड दिस एंड दैट। तो उस फेज में देन आई थिंक यू कैन गो बैक टू क्लोज टू योर हाउस एंड सेटल डाउन थिंग्स। हम एक्चुअली बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी की बात करेंगे, नो फैंसी टॉक्स हियर, राइट? सो आई थिंक दैट इज अ गुड थिंग, बट यू गॉट दैट पुश फ्रॉम योर फादर। आई थिंक ये तो हर कोई जानता है कि बेटी के लिए आई थिंक फादर का जो पुश होता है, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिमिलरली जैसे राइट। बेटे को माँ पुश करती है, सो आई थिंक दिस इज द सेम, दैट बॉन्ड विच इज everybody is sharing, and that's very good. Okay, so how your brothers sisters thought at that time when you were going out, कि आप घर से बाहर जा रहे थे फर्स्ट टाइम, उनका क्या थॉट था उस टाइम पे? यस, एक्चुअली हम तीनों भी वर्क फ्रॉम होम ही करते थे, वो भी अभी मतलब वर्क करते हैं। तो हम तीनों ने ही मतलब ऐसे 6-8 मंथ का गैप में ही तीनों का हमारा आईटी इंडस्ट्री में जर्नी स्टार्ट हुआ है। तो अरे हमारा वाह, वर्क बहुत फ्रॉम बढ़िया। होम सेटअप था, हम साथ में ही काम करते थे। उनको भी वर्क फ्रॉम ऑफिस का एक्सपीरियंस नहीं था और मुझे भी नहीं था। मतलब हालाँकि मेरा भाई गया था 3 मंथ की ट्रेनिंग के लिए पुणे में, बट उसके बाद उसका फिर से वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया। तो सभी अच्छा। एक्साइटेड थे कि ऑफिस कल्चर कैसे होगा, बिकॉज़ तीनों को मतलब इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, बट वर्क फ्रॉम ऑफिस का एक्सपीरियंस नहीं था तीनों को। तो वो भी हम्म। मेरे लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। सब मुझे बोलते थे कि हम तुझे ड्रॉप करने के लिए आएँगे, हमें भी बैंगलोर देखने को मिलेगा। बट इनिशियली मैं अकेले ही आई थी और अभी अभी तक तो वो कोई आए नहीं है, बट मैं लाऊँगी उनको भी। तो बैंगलोर में मेरा ओके। जर्नी ऐसे था कि मैं जब बैंगलोर में आई थी तो थोड़ा डर भी लगा था कि इतना बड़ा शहर है, मैं सर्वाइव कर पाऊँगी? फिर यहाँ पे किसी को हिंदी आता नहीं है, फिर फूड का इश्यू, अच्छा दामिनी, ये पीजी में यहाँ पे कैसे एक होगा? छोटा सा सवाल और मैं पूछूंगा, सॉरी मैं अगेन इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये हम सबकी जर्नी है जो आप बता रहे हो, ये हाँ। आपकी, मतलब आई कैन रिलेट विद दिस, दैट्स व्हाई मैं ये पूछना चाहूंगा। इनफैक्ट जब मैं भी घर से पहली बार निकला तो मुझे एक फील आई थी, तो मैं पूछना चाहूंगा कि आपको भी उस तरह का थॉट आया था कि जब हम एक नए शहर में टोटली आते हैं, यू सी, जब जब आप घर से निकलते हो उस जर्नी में आपको फील नहीं होता, बट जब आप पहुंच जाते हो उस जगह, तब आपको हुँ, हुँ। रियलाइज होता है कि यार हम घर से कितनी दूर आ गए। करेक्ट, तो वो जो वो फ़ील फ़ील हुआ था आती मुझे। है, इनिशियल जो आपके 3, 4, 5 दिन होंगे, जब तक कि आप, हर किसी का एक डिफरेंट पीरियड होता है, तो डू यू थिंक कि दैट पुश यू बैक कि अरे यार गलती कर दी, मतलब आई एम नॉट एट द राइट प्लेस, वो वाइब आई थी आपको भी छोटी-सी कुछ जब आप लैंड हुए? यस, जब मैं यहाँ पे आई थी तो मतलब थोड़ा यहाँ पे मैटर भी करता है कि मैं जहाँ से आई थी वहाँ पे मैंने कुछ अलग मतलब नॉर्मल जैसे लोग देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा ट्रेडिशन ही अलग है। तो मुझे वो भी डर हुँ। लगा था कि ये लोग हमें मैच कर पाएँगे या फिर मैं इस कल्चर में मैच कर पाऊँगी, वो मुझ पे ही क्वेश्चन मुझे थे। तो इनिशियली तो मैं मेरे कलीग के यहाँ पे थी तो मुझे इतना बुरा नहीं लगा। जब मैं पीजी में शिफ्ट हुई थी तो मुझे लगा यार ये मतलब गलत डिसीजन था घर से इतना दूर। मैं तो अभी मुझे घर की इतनी आदत है। तो वो मेरी जो फ्रेंड्स थी, रूममेट्स थी, वो भी कर्नाटका से ही थी। तो पहले इंग्लिश वाला इश्यू कि मैं इनसे कैसे बात करूँ? फिर सबका अलग-अलग कल्चर, तो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था। ओह! मतलब इनिशियल 5-6 डेज़ मुझे लगा कि मैं नहीं मतलब नहीं रह सकती। बट मेरे काफ़ी मराठी फ्रेंड भी थे, मतलब जो मेरे कलीग थे वो मराठी ही थे, तो उनसे भी मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला कि मतलब मुझे कब बोर होने लगा तो मैं उनके यहाँ चली जाती थी। तो मुझे उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है कि अभी मैं उतना शाय नहीं हूँ। जब मैं पहले ऑफ़िस मेरा मेरा फर्स्ट डे जब ऑफ़िस में था, तो मेरे जो टीममेट्स थे, उन्हीं से मैं मिली थी। तो उनसे मैंने वर्क वाली ही बातें की। मुझे ऐसे मतलब थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था कि कैसे बात करें, इतने सारे लोग होते हैं, सब अलग-अलग मतलब मैंने जब मेरा फर्स्ट डे था ऑफ़िस में, सारे इंग्लिश में ही बोल रहे थे, तो मेरे कलीग से थोड़ा मतलब फ्रेंडली थी, तो मैं हिंदी में बात कर रही थी। उसके बाद मैंने मतलब मुझे वो बुरा भी लगा था मुझ पे कि खुद से पहले ही इम्प्रूव करना होता, कर कर लिया होता तो आज इतना बुरा नहीं लगता ऐसे करके। हाँ, बट यहाँ पे अगेन एक लर्निंग है आई थिंक सभी के लिए कि इस तरह के फेजेस हम सबको वो वाले देखने पड़ते हैं कि कहीं पे हम आए, और जैसे आपने बोला कि शुरू के 6 दिन तो यही नहीं पता चलता कि हमें बात करनी भी है, हम इतने शाय फील करते हैं, हमें लगता है कि वो हमारे जज करेंगे लोग हमें, तो वो एक यस, फियर होता है कहीं ना कहीं, राइट? बट आई थिंक व्हेन यू क्रैक दैट फियर, यू पुश दैट फियर, आई थिंक देन आपको एक्चुअली, आप फिर उसके बाद एनवायरनमेंट में खुल जाते हो, एंड देन यू स्टार्ट एंजॉयिंग,
बेसिकली, करेक्ट? यस, मेरा अभी वही फेज है। मतलब इनिशियली मैं जब आई थी, मैं अक्टूबर में आई थी लास्ट ईयर। तो तब मुझे, मतलब मैं सिर्फ दो ही लोगों से बात करती थी। मुझे थर्ड पर्सन, मतलब मैं नाम भी नहीं पूछूंगी, इतनी शाई थी मैं किसी से खुद हुँ। से बात नहीं करती थी, मतलब हाय हेलो कुछ नहीं। बट अभी तो काफी चेंज है। मतलब अभी सारे मेरे फ्रेंड्स भी हो चुके हैं, सबसे हाय हेलो। एटलीस्ट मुझे वो प्रॉपर कॉमन सेंस जो होता है इंडस्ट्री में, कि हम एटलीस्ट इनॉग्रेट करो सब सामने वालों को, वही वो सब लर्निंग मुझे यही पे आके ही मिला। ओके। अच्छा, एक चीज़ और, ये थोड़ा बहुत बेसिक बात पूछूँगा अगेन। जब आप अपने कॉलीग से मिले, हम्म। तो नाउ व्हाट इज़ अ गुड कॉलीग फॉर यू? बिकॉज़ आपने अब टाइम काफ़ी बिता लिया है, तो अगर आप ऑडियंस को बताना चाहो, हमारी जो हमें देखने वाली है, तो एक अच्छा कॉलीग आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एक अच्छा कॉलीग है? और आपको किस तरह के लोगों के साथ हैंग आउट करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? अदर देन ऑब्वियसली जो कि आपको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, एक नेटिव लैंग्वेज का टच है, तो वो ऑब्वियसली है। उसके अलावा हम्म। क्या ऐसी क्वालिटी हैं जो आपको लगता है कि एक अच्छे कॉलीग में होनी चाहिए? तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? यस। तो एक्चुअली मैं मेरे एक्सपीरियंस से ही बताती हूँ कि मैं जब आई थी, तो मैं फ्रेशर और जूनियर हूँ। तो मैंने हुँ, ये जो, मतलब कि सीनियर से बात नहीं करनी थी, वो मुझे, मतलब पहले से डर लगता था। बट अभी, मतलब हम सबके साथ बात कर सकते हैं, सबसे हम हमारा थॉट क्या है वो शेयर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो भी उनकी लर्निंग हमें बताए, या हम अपनी लर्निंग उनको बताए कि मुझे यहाँ पे क्या सीखने के लिए मिला, कुछ चैलेंजेस है, जिससे हम मतलब अच्छे से डिस्कस कर पाए, सॉल्यूशन मिल पाए। और वही मुझे लगता है कि हम एटलीस्ट बात कर सकते हैं, तो वो मेरे लिए गुड, मतलब एज़ अ फ्रेंड आई कैन से। ओके, ग्रेट। तो बेसिकली हाँ। आई थिंक हम सबको अच्छे कॉलीग्स चाहिए होते हैं, क्योंकि आई थिंक जब आप ऑफ़िस में जाते हो, तो अगर आप लेट्स से 8 से 9 घंटे मिनिमम हर कोई ऑफ़िस में रहता है, तो दैट्स अ हुँ, ह्यूज टाइम ऑफ योर लाइफ। 24 राइट। में से अगर आप 8 घंटे भी लो, तो इट्स लाइक आप अपनी लाइफ का 25% टाइम सिर्फ ऑफ़िस को दे देते हो। हुँ, हुँ, जब आप अपनी ज़िंदगी 60 साल की ज़िंदगी है, अगर उसको भी मैं डिवाइड बाय 4 करता हूँ, तो आप 15 साल ऑफ़िस को दे रहे हो, राइट? तो राइट। अगर आपने 15 साल ऐसी जगह पे निकाल दिए कि जहाँ पे आपको एक फैमिली फ़ील नहीं आती है, एटलीस्ट एक फ्रेंडली फ़ील नहीं आती है, देन एक एज के बाद आप खुद को कहीं न कहीं, जब आप अकेले बैठते हो, तो इस तरह की चीज़ें आपको महसूस होती हैं कि व्हाट आई वाज़ हुँ, डूइंग इन 15 सालों में, मैंने किन लोगों के साथ टाइम बिता दिया। तो दिस इज़ हाँ, वेरी गुड। आई थिंक हम हर राइट, किसी को मैं यही बोलना चाहूँगा कि वी शुड ट्राई टू बी मोर ओपन टू पीपल, राइट? मतलब करेक्ट, हर किसी एग्ज़ैक्टली। को हमें अ, एकदम फर्स्ट मीटिंग में ऐसे जज नहीं करना चाहिए, हमें मौके देने चाहिए सबको, ताकि लोग हमारे साथ ओपन हो सकें और हम भी एक अच्छे कलीग की तरह। मोस्ट ऑफ द लोगों की ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे मैं एक छोटा-सा पॉइंट ये ऐड करूँगा कि हमें लगता है कि व्हाई अस? हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? हुँ, हुँ, बुरा मैनेजर है, बुरा कॉलीग है, सो मेनी रीज़न्स, बुरी कंपनी भी मिल जाती है लोगों को, तो हम लोगों को लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बट कल को आप भी मैनेजर बनोगे, कल को आप भी टीम लीड बनोगे। अगर आप अच्छे बन गए ना, जो आप इस लेवल पे एक्सपेक्ट कर रहे थे जब आप फ्रेशर थे, हुँ, जो हुँ, आपको अपने मैनेजर में कमियाँ फ़ील हो रही थी, अगर आपने मैनेजर बनने के बाद वो कमियाँ अपने अंदर ना आने दी, तो आई थिंक आप सक्सेसफुल हो। करेक्ट, क्योंकि what you expect, like teach what you think, right? So you should do what you think people should have done. So that's what I think. यस। तो चलिए, ये तो बात हो गई थोड़ी सी कॉलीग्स के बारे में। अच्छा, तो हाँ, दामिनी, इसमें अच्छा मैं अगर हम मुझे एक एक और पॉइंट भी ऐड करना है। मतलब प्लीज हमें ऐसे प्लीज। लगता है, यस, हम जब ऑफिस में होते हैं, तो हमें लगता है कि इसमें थोड़ा एटीट्यूड है, जो हम प्री अजम्पशन कर लेते हैं किसी को देख के ही। तो आई थिंक वो गलत गलत बात है। हम उनसे बात करें, फिर हमें आइडिया आइडिया आ जाता है कि नो, हम जो हमारा जो प्री अजम्पशन था वो गलत है। मतलब मेरे मेरे साथ तो यही हुआ है कि मैं ऐसे प्री अज्यूम कर लेती थी कि ये शांत होगा, मैं इससे बात नहीं करूंगी, या फिर इसमें एटीट्यूड होगा, मैं उससे, मतलब ये जो मेरा एटीट्यूड था वो मेरा गलत एटीट्यूड था। अभी अगर खुद से, मतलब जो आपने पॉइंट बोला कि हम खुद से ओपन होके मतलब सबसे बात करें, तो दैट इज गुड पॉइंट। बट यस, वही है कि खुद से थोड़ा, मतलब जो हम चांसेस देंगे देने चाहिए आप। वही करेक्ट, हमें रिटर्न आएगा। यस, जैसे हम बिहेव करेक्ट, करेंगे करेक्ट। वैसे ही हमें रिटर्न आएगा। यस। ऑब्वियसली आई वुड से दैट्स टोटली ट्रू, क्योंकि जस्ट कीप योर विंडो ओपन। 10 लोगों को हम मौके देंगे, हमें अपने वाइब वाले जो 2 हैं उन 10 में से वो मिल ही जाने हैं, करेक्ट। राइट? जो हमसे यस। वाइब नहीं मैच होगी, वो खुद से हमसे दूर होते चले जाएँगे, एंड डोंट एक्चुअली थिंक अबाउट दिस। सो दिस इज़ अ प्रोसेस जो कि इतना वोलेटाइल एनवायरनमेंट है, आप एक कंपनी में होते हो, दूसरी में होते हो, तीसरी में होते हो, बट यू जस्ट फॉलो दिस अप्रोच और आपको अपनी वाइब वाले लोग मिल जाएँगे, राइट? सो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंटर अगेन। अच्छा दामिनी, आई थिंक हम कॉन्क्लूड करें, उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक लास्ट थिंग मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी
अभी फिर एडवाइस क्या रहेगी अगर जो बंदे इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, या स्पेशली एक स्मॉल टाउन से जब जो बंदे आ रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो आपके बैकग्राउंड की तरह आ रहे हैं, कि जैसे जिन्होंने स्टैट्स वगैरह किया है, तो व्हाट यू थिंक कि हाउ पीपल शुड कम अप टू द इंडस्ट्री, और उनको अपने अंदर से क्या डर निकाल देने चाहिए? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब जो टेक्निकल स्किल है बेसिक, वो तो लर्निंग होनी ही चाहिए, एटलीस्ट बेसिक तो पता ही होने चाहिए कि उनको एंटर करना है तो आप फिर थोड़े कैन वी कम्युनि नेम देम बेसिक्स को आप नेम कर दो, आई थिंक लेट्स डू यस, दैट। मतलब मैं अभी जो पाइथन या फिर सिक्वल बोलती हूँ, ऐसे नहीं कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए, हमें सिर्फ डेटा फ्रेम पता है, मतलब डेटा टाइप्स पता है, फिर फॉर लूप एंड बेसिक जो लूप्स पता है, उतना भी काफी है। ऐसे नहीं कि प्रॉपर मॉडल डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पता होने चाहिए, ऐसे इट नॉट नेसेसरी। इंटरव्यू में मतलब अभी मैं जो 3-4 ईयर का एक्सपीरियंस है उसमें भी मुझे ऐसे प्रॉपर एल्गोरिदम नहीं पूछते, सब पहले बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक करेक्ट। कि बेसिक सबकी स्ट्रांग होने चाहिए, मतलब सिक्वल है तो उसमें डेटा टाइप्स एंड ऑल, फिर बेसिक जो सिंटैक्स है वो सबको पता होने चाहिए अगर इंटर करना है तो दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड इज कॉन्फिडेंस, जो हमने किया है वो हम कॉन्फिडेंटली बोल पाए, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड सॉफ्ट स्किल जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गया, वो इम्पोर्टेंट है। तो एटलीस्ट खुद को प्रेजेंट करना आना चाहिए एंड कॉन्फिडेंट होना चाहिए, वही इम्पोर्टेंट है कि जो हम इंडस्ट्री में इंटर भी कर सकते हैं और सर्वाइव करने के लिए भी वही कॉन्फिडेंट इंपॉर्टेंट है। फिर स्किल इंप्रूवमेंट कंटिन्यूअसली होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एंटर हो गया तो वहां पे स्टॉप, लर्निंग कंप्लीटली, मतलब लर्निंग होनी ही चाहिए कंटिन्यूअसली। करेक्ट, लर्निंग तो कभी नहीं रुकनी चाहिए, बिल्कुल टोटली हाँ। एग्री विद दैट। अच्छा, और अपने अंदर से क्या हेजिटेशन है या जो डर है, जो कि आपको लगता है बिल्कुल ही हटा देने चाहिए जब आपको इस सेक्टर में और आपको ऑब्वियसली ग्रो करना है, तो वो क्या चीजें हैं हम्म। कि मतलब ये हेजिटेशन बिल्कुल हटा दो, ये वाला डर बिल्कुल हटा दो अपनी लाइफ से? यस, एक्चुअली मेरी बात करती हूँ। जब मैं आई थी, हम्म। मैं तो मतलब मैं जूनियर थी तो सबको सब पता है, मुझे लगता था सबको सब पता है, बट ऐसे नहीं होता। हमें भी इतना नहीं पता होता, करेक्ट। सबको सब नहीं पता होता। एटलीस्ट जो हमें पता है करेक्ट। वो हम कॉन्फिडेंट हो तो वो बेटर है। तो मतलब ये जो हमारा डर होता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आएगा या नहीं, जो खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट जो आता है उसमें कॉन्फिडेंट रहो, उसके आगे भी सीखो और उसके साथ करेक्ट। अचीवमेंट करो, सो दैट इज बेस्ट पॉइंट कि हम वो कर सकते हैं। हाँ, तो ये तो मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल पॉइंट बोला है दामिनी आपने। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी, आई वुड स्ट्रेस हियर ऑन दिस पॉइंट, कि जो बेसिकली आपके अंदर ये वाला हेजिटेशन है कि वो क्या सोचेगा, बिकॉज ही मे नो एवरीथिंग, ये टोटली राइट, गलत है। क्योंकि कोई भी सब कुछ नहीं जानता है, एवरीबडी इज लर्निंग। और हो राइट, सकता है कि वो और ज्यादा आपसे नीचे से आया हो बंदा, जिसको लेके हम ऑलरेडी एक परसेप्शन डेवलप कर लेते हैं कि यार इसको, इस बंदे का ये नेचर है। हो सकता है कि उसके पीछे एक रीजन हो, एंड वो और ज्यादा घिसा के आया हो या ऑपरेशंस टाइप के काम करके इस फील्ड में आया हो, राइट? तो मे बी आपकी नॉलेज उससे भी ज्यादा हो, बट आप हेजिटेट करते हो जस्ट बिकॉज कि आपको लगता है कि यार वो 10 साल से है, यस। 10 साल मतलब एक्सपीरियंस। यही कि आप हम एक्सपीरियंस की वजह से, या फिर किसी का कैसे होता है कि उनका टेक्निकल इतना अच्छा नहीं होता, टेक्निकल स्किल, बट उनका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो हमें वो लगता है कि नहीं ये इतना अच्छा प्रेजेंट कर पा रहे हैं, मतलब इनको सब आता होगा, बट वैसे नहीं होता। सबका लर्निंग फेज होता है, सबके गुड पॉइंट्स अलग होते हैं, बैड पॉइंट्स अलग होते हैं। तो किसी का कम्युनिकेशन करेक्ट। स्ट्रांग है तो उसका टेक्निकल स्ट्रांग होगा, ऐसे नहीं है। बट हमारा अगर टेक्निकल स्ट्रांग है तो हम कम्युनिकेशन अचीव कर सकते हैं, मतलब जो नहीं है वो हमारे पास नहीं है वो अचीव कर सकते हैं, बट खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। सो दैट इज द, आई थिंक, डर जो मैं बोल रहा था कि अपने अंदर से क्या डर निकाल दो, कभी खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है आपको। यस। व्हाट द अदर पर्सन कैन डू, यू ऑल्सो कैन डू, सिंपल। तो ये फंडा है बेसिकली। ओके। Yes. Yes. ओके। सो आई थिंक दामिनी, वी हैड अ ग्रेट सेशन, एंड हमने बहुत सारे टॉपिक टच अपॉन करे, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करे, एंड आई थिंक ये सारी चीजें जब लोग सुनेंगे तो आई थिंक दिस विल गिव देम सो मेनी लर्निंग्स। क्योंकि जिस फेज में आज आप हो, देर आर थाउजेंड एंड लैक्स ऑफ पीपल, एंड सिमिलरली लाइक मी ऑल्सो, मतलब देर आर थाउजेंड एंड लैक ऑफ पीपल जो कि हमारे टाइप के फेज से गुजर रहे हैं। आई थिंक दिस विल हेल्प देम समवेयर। So thank you for coming to my channel and sharing your experience, Damini. I think we'll have more sessions going forward. So thank you again for joining me here. Yeah, and thanks, So Rajat, for what do you giving like me to this say before opportunity. leaving? Yeah, but what do you like to say before we go? यस, वही मैंने एक बार बोला था कि मुझे आपके जो मोटिवेशनल कोट्स होते हैं वो काफी पसंद आते हैं, उसमें मोटिवेशन आता है, मतलब ऐसे होता है ना कि 5 दिनों में थोड़ा अप एंड डाउन, काम ज्यादा हो गया ऑफिस में तो वो मोटिवेशन नहीं रहता कि ये पढ़ाई करनी है या फिर ये अचीव करना है, बट आप जो कुछ मोटिवेशन कोट्स डालते हैं उसमें वो फिर से एनर्जी आ जाता है कि नहीं हमें, मतलब आपने ये टैग भी दिया है कि फिनिश व्हाट यू स्टार्ट,
तो दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर मी कि मैं वही भी फॉलो करती हूँ कि जो मैंने स्टार्ट किया है, जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं तो रुकने नहीं वाली, ऐसे होता है। Great. So I am so happy when you say this, because if you finish what you start, I think you can achieve anything. So really, I'm really touched when you say that, Damini. So really, thank you for saying that. So okay, I think then we are good to conclude. बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे शायद एंड डिस्कस करेंगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में. तो चलिए, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ. थैंक यू दामिनी, थैंक यू अगेन. या थैंक्स रजत। बाय। बाय बाय.